हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम एक नोटिस लेकर आए हैं। ये नोटिस 2 दिन पहले सर्कुलेट हुआ है। अब सभी लोग इसके बारे में अवगत हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन आज जरूर इस बात से आप अवगत हो जाइएगा। बिहार दरोगा कैंडिडेट, बिहार पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट लाखों की संख्या में तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि तैयारी कर रिटेन निकालकर, फिजिकल निकालकर मेरिट लिस्ट में आकर अपना जो सपना है राजगीर में जाकर ट्रेनिंग करना या कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग करना और एक जॉब लेकर अपने सभी परिवार के सदस्यों को सहायता करना, स्टेबल करना। लेकिन ऐसे अभिशाप भी बिहार के लोगों की जिंदगी में आते हैं। अब मैं इसे अभिशाप क्यों कह रहा हूं आप खुद ही समझिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, सूझबूझ कर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे ना मेरा कोई लोभ है या कोई लालच भी नहीं है। लेकिन क्या आपको कोई भी लोग इस पर बात करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या इससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होंगे? क्या मानसिक रूप से वैसे अभ्यर्थी ये नहीं सोचेंगे कि क्या बिहार में जन्म लेना ही एक पाप है? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अभी भी राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं है। ये सोचने पर मजबूर होगा क्या बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर ऐसा नियम लागू होगा, बाकी और स्टेट में कोई नियम लागू नहीं होगा? हम तो अभी तक देखे थे कि आर्मी में स्पेशल भर्ती होता है, यानी कि रिलेशन भर्ती होता है, तो वहां पर भी दौड़ लिया जाता है। उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया में, सभी प्रक्रिया में उनको भाग लेना पड़ता है। हाँ, रिलेशन भर्ती अलग जरूर आता है, लेकिन सभी प्रक्रिया में भाग लिया जाता है। और ये बिहार का मैं दृश्य आपके सामने अवगत कराने जा रहा हूं। एक बार जरूर सोचिएगा। 2019 में भी मैंने एक वीडियो बनाया था और पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग उस समय मजाक में छोड़ दिए, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। 1275 भर्ती, क्या सीट नहीं खाली है? खाली है। जब उनको ट्रेनिंग कराए हुए, जब उनको रिटायर आदमी ही दरोगा मिल जा रहे हैं, कांस्टेबल से दरोगा बन जा रहे हैं, या रिटायर दरोगा हो चुके हैं उनको भी 2 साल 3 साल आगे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, तो वो क्यों भर्ती लेंगे? और इसमें हम और आप बेवकूफ बन रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू है, लेकिन ऐसे नोटिस सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। क्यों भैया? प्रशासन के नाम पर, क्योंकि इस बारे में कोई नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो उसका मुंह चुप करा दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, धमकी दिया जाएगा। लेकिन जरूरी है बात करना। चलो मैं इस नोटिस से आपको अवगत कराता हूं, एक एक बात पढ़कर सुनाता हूं। मुझे ना पता होगा कि आप लोग इस बात से अवगत होंगे। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे बात करने का तरीका ही कुछ अलग है। ये आप देखोगे कि बिहार पुलिस अकादमी राजगीर, जहां आपका सपना होता है कि ईमानदारी से एग्जाम दूं, फिजिकल दूं और जाकर वहां पर ट्रेनिंग करूं। ये सपना होता है आपका। आज सपना आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। ठीक, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, सभी पुलिस अधीक्षक रेल और इकाई सहित बिहार में सभी को ये आपको नोटिस भेजा गया है। ये देख सकते हैं कि 29 अप्रैल 2024 का ये नोटिस है। विषय क्या है यहां पर देख लीजिए कि पुलिसकर्मियों, यहां पर देखिए, पुलिसकर्मियों के पुत्र पुत्रियों को पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा के लिए सिपाही भर्ती हेतु विशेष प्रशिक्षण देने के संबंध में, यानी कि बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब यही सोचिए कि इनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या चाहिए इसमें? कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पिताजी, आपकी मां अगर बिहार पुलिस में है तो ये आपके लिए दरवाजा खुल चुका है। ये इस साल का सबसे बड़ा त्योहार है किनके लिए? जो बिहार पुलिस में हैं, जो रिटायर कर चुके हैं या अभी जॉब कर रहे हैं। अब हम लोगों के लिए और आप जैसे बच्चों के लिए क्या होगा ये सोच लीजिए। कोई टीचर इस पर बात कर रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सीरियस मैटर नहीं है? आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। ठीक, आपस में जाति धर्म संप्रदाय में लड़वा देना और राजा के बेटा ही राजा बनेंगे, ये कहां से नियम है भाई? तुमको अगर प्रशिक्षण देना है, तुम ये रूल लागू कर देते कि इस एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आपको परीक्षा लिया जाएगा, उसमें जो लोग सफल होंगे उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और सहायता किया जाएगा आगे की भर्ती के लिए। लेकिन ये सपना क्या है वो भी मैं आपको सामने बताऊंगा। ये सपना चल क्या रहा है वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। चलिए ये देखिए क्या दिया हुआ है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, पुलिसकर्मी के पुत्र पुत्रियों के का पुलिस अवर निरीक्षक और सिपाही भर्ती हेतु विशेष प्रशिक्षण देने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत यानी बीपीएसएससी के अंतर्गत नोटिफिकेशन संख्या 02/2023 के आलोक में बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 1275 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सब लोग जानते हैं फिजिकल होने वाला है, अंतिम चरण में है। इन पदों की नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का निकट भविष्य में आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। आपको जून तक, आपको फर्स्ट वीक के बाद आपका ये शुरू हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सिपाही पदों पर भी नियुक्ति हेतु केंद्रीय चयन परिषद सिपाही, आप लोग को मैं बार बार ये चीज का अवगत कराता हूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सावन बाद होगा, भादो बाद होगा या इस साल बाद होगा आपका सीएसबीसी का एग्जाम, तो मैं बार बार बोल रहा हूं ये आप मूर्खता कर रहे हैं।
मैं बार बार यही चीज से आपको अवगत करा रहा हूं कि भाई देखो, कहीं भी ज्वाइन कर लो, कहीं भी 2 घंटा 3 घंटा कहीं भी ग्रुप में डिस्कस कर लो, लेकिन पढ़ाई करो। आपका हक आपके सामने से छीन कर ले जाने वाले ले जाएंगे और आप टुकु टुकु देखते रह जाएंगे, बशर्ते अफसोस के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से अवगत करा रहा हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी प्लीज अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। तुम्हारा सीट कोई दूसरा छीन कर ले जाए, मुझे सही नहीं लगता। गरीब के सपना बस एक ही बच गया है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी। लेकिन बिहार एसएससी तो देखो सालों साल लगा देता है। ये 2-3 सपना बचा हुआ है, वो भी बिहार से, बिहारी हाथ, बिहारी के लोगों के जो प्रतिभाएं हैं, क्या नहीं है, लेकिन उनको कुचल कर ये चीज आगे आ रहा है। ठीक, सो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार पटना के द्वारा मुख्य परीक्षा और उससे सफल होने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा दरोगा और आपको बिहार पुलिस के। सबसे पहले कि इनको पता भी नहीं है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई मुख्य परीक्षा नहीं होता है, सिर्फ एक परीक्षा होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल पर मेरिट बनता है। ठीक, तो ये लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ये चीज आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के द्वारा बिहार पुलिस के पदाधिकारी, ध्यान में रखना, बिहार पुलिस के पदाधिकारियों, कर्मियों, यानी बिहार पुलिस में जो भी कर्मी है, कल्याणी योजना के अंतर्गत, क्या भैया है, कल्याण करना है। अरे भाई कल्याण तुम ये कर देते ना कि गरीब जो हैं, जाति के नाम पर ही गरीबों लोगों को अगर तुम ये मौका देते तो अपना बिहार जो है ना बहुत आगे निकल जाता। जाति के नाम पर ही गरीब लोगों के कल्याण करने के रूप में ही ओबीसी के लिए कल्याण करने के लिए आयोग बनाया गया है, एससी एसटी के लिए कल्याण करने के लिए आयोग बनाया है। अभी सब मुंह पर चुप्पी बांध कर रखे हैं। क्या भैया, अगर किसी भी लड़के है, मान लो ए नाम का लड़का है, उसका पिताजी अगर पुलिसकर्मी कभी रहे हैं, तो उसको मौका मिलेगा, लेकिन हमको मौका नहीं मिलेगा, या तुम्हारे जैसा गरीब इंसान को मौका मिलेगा ही नहीं ट्रेनिंग करने का, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर स्पेशल नियोजन कराया जाएगा। वो तुम्हारा नोटिस साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, उनके पुत्र पुत्रियों, यहां पर देखिए साथ में पुत्र है, पुत्रियों का उपयुक्त हेतु विशेष प्रशिक्षण कराया जाना है, यानी इनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी विशेष प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित है, ताकि बिहार पुलिस के पदाधिकारी और हवलदार सिपाही के पुत्र पुत्रियों का नियोजन बिहार पुलिस में हो सके। यानी कि नियोजन के अंतर्गत ये भर्ती करने का है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल रखा जाएगा, फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। ना कोई एग्जाम देना है, कुछ नहीं, ट्रेनिंग के नाम पर स्पेशल ट्रेनिंग कर देंगे कि हमने ट्रेनिंग दिया था, सभी लड़के पास हो गए, सभी लड़के पास हो गए, सभी लड़कियां पास हो गई, उनका भर्ती कर दिया जाएगा। आपका घंटा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भर्ती वैसे भी 2019 के बाद देखोगे कि कम ही आ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जब लोग मिल ही जा रहे हैं तो तुम्हारा भर्ती क्या आएगा। और वो 30 मार्क हाँ वो लोग बनते हैं ना कि जो कंपटीशन से चले गए हैं और उनको लगने लगा है अब तुम बिहार पुलिस में हो गए परमानेंट एकदम, अब तुम्हारा बेटा जन्म लेगा, अब हम भर्ती होगा, इसका विरोध नहीं करेंगे, इस चीज नहीं करेंगे, हमारे लिए तो बढ़िया चीज है भाई, तुम्हारे लिए होगा बढ़िया, वास्तविक है कि तुम चले गए हो, लेकिन काश 2 साल पहले तुम अपने लाइफ का झांक कर देखते तो यही गांधी मैदान और यही तुम्हारा गांव का फील्ड था, वहां पर जूता खींचते थे और लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो जॉब ही ना होगा। और आज ये कौन सा कल्याणकारी योजना हो गया भैया, वो खासकर बिहार में, कि सिर्फ बिहार पुलिस के कर्मियों के लिए ये आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैंने तो आर्मी में सुना था कि रिजर्वेशन भर्ती होता है, लेकिन उसमें भी दौड़ना जाना पड़ता है, उसका भी दौड़ होता है समय समय पर, दौड़ में पास होना पड़ता है, रिटर्न पास होना पड़ता है, आपको कुछ छूट मिलते हैं लेकिन करना तो उसमें भी पड़ता है। लेकिन इसमें आपको ये है कि आप सिर्फ आपका पिताजी बिहार पुलिस कर्मी रहे हो, रिटायर रहे हो, तो आप यानी कि राजा आपका पिताजी रहे हैं तो आप भी राजा बन जाइएगा। ये तो यही ना चीज हुआ जी, राजा का बेटा राजा बन रहा है। ये है बिहार का अपना असली चेहरा। ठीक, और अभी क्या चल रहा है, आचार संहिता चल रहा है, उसमें ये नोटिस आना आप समझो दूर दूर तक आप क्या सोच रहे हैं वो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक, अब देखो यहां पर देख सकते हो कि ताकि बिहार पुलिस के पदाधिकारी हवलदार सिपाही के पुत्र पुत्रियों का नियोजन बिहार पुलिस में हो सके, यानी बिहार पुलिस में इनका नियोजन होगा, स्पेशल कहा जाएगा कि इनको परीक्षण दिया गया है, आगे यही होने वाला है। अगर ये नोटिस नहीं वापस लिया जा रहा है, एकदम सेम चीज यही होगा, तुम लिख कर रख लो, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो हक है वो लिया जाएगा। ठीक, बाकी जो है अगर नहीं होगा तो क्लियरिफिकेशन दे इस पर। ये कैसा नोटिस निकाल कर दे देना, और आम लोगों के पास नोटिस नहीं पहुंचता है, हम लोग जैसे लोगों के पास नहीं पहुंचता है, और आम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आम लोग नहीं पढ़े तो तुम उनका हक खत्म कर दोगे, एक तरीके से हक मार लिए। अब यहां पर देखो कि अतः उक्त हेतु आपके जिला इकाइयों में पदस्थापित, यानी कोई भी जिला है, इकाई है, पदस्थापित आपको पुलिसकर्मी है, यहां पर रिटायर कर चुके हैं, आप रिटायरमेंट के भी पुलिसकर्मी यानी रिटायर कर चुके हैं, पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के पुत्र पुत्रियों का विवरण विहित पत्र में उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए, ताकि इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई किया जाए। यानी कि पूरा का पूरा ये मांग लिया गया है कि यहां पर नाम, लिंग, आयु, पिता के नाम, रैंक, पहले जो भी काम करते थे कांस्टेबल दरोगा जो भी पोस्ट पर थे, पूर्व में परीक्षा कभी दिया है कि नहीं दिया है, जो स्टूडेंट है पास हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सभी चीज यहां पर डिटेल्स भरना है और ये भेजना है। ठीक, तो इस पर अवर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का अनुमोदन प्राप्त है, यानी कि बिहार पुलिस अकादमी राजगीर जो है ये अनुमोदन दे देता है। काश कभी गरीब के तरफ भी तुम देख लेते राजगीर,
अरे तुम्हारा डंका तो पूरा इंडिया में बज रहा है कि ट्रेनिंग बहुत बेस्ट देते हो, लेकिन इस तरीके से उल जुलूल नोटिस निकालना और ये बोलना कि ये कल्याणी योजना है। अरे भाई कल्याणी योजना तुम्हारे लिए हो जाएगा, बाकी लोगों के लिए अभिशाप है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से जैसा मैं सोच रहा हूं उसे थोड़ा भी आप डिफर नहीं सोच रहे होंगे और उससे भी आगे बढ़कर आप सोच रहे होंगे, मुझे पता है। सो बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थी, ये तुम्हारे देख सकते हो, ये नोटिस है राजगीर, जहां पर तुम ट्रेनिंग करने के लिए सपना देखते हो, वहां पर कल्याणी योजना के तहत ये आपको चीज होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि और भी जगह जहां पर ट्रेनिंग होता है ऐसा नोटिस जरूर देखने को मिलेगा। फिर आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि अगर बाय द वे मान लो 2000 भी ऐसे ओवरऑल स्टूडेंट निकल कर आते हैं, सुन लो पहले नंबर, 2000 भी ऐसे स्टूडेंट निकल कर आते हैं पुलिसकर्मियों के बेटा या बेटी जो भी हैं, तो तुम्हारा 2000 सीट तो खसक गया ना। अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियोजन करने शुरू कर देता है या नियोजन कर रहा है इस पर कि मैं स्पेशल इनको प्रशिक्षण दे रहा हूं, तो भाई ये स्पेशल प्रशिक्षण के लिए तुम क्या कभी एग्जाम लिए? ओपन टेस्ट होता है। ऐसे सीट जो है ना, देखो मेरा बात कुछ कड़वा लगता है, बहुत लोगों को कड़वा लगेगा जो पुलिस में जॉब कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन काश आप भी कुछ साल पहले झांक कर देखते और ये नोटिस आपके समय निकल कर आता तो क्या आप सोचते, ये सोच लीजिए। आप लोगों से, स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये जो चीज है ना ये तगड़ा प्रहार है। और 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ना, इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन और बढ़ाया जाएगा। और देखो वो भी निकल कर आ रहा है, तुम्हारा सीट 21,391 जो है ये भर्ती नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है अच्छे से, और आपको 1275 किया, कौन हिसाब से 1275 तुम्हारा रोस्टर क्लियर होता है? ये तो बड़ा बेवकूफी वाला बात है ना, कि जहां बिहार में पुलिसकर्मियों का संख्या देखा जाए रेशियो में तो सबसे निचले पैदान पर बिहार आता है पुलिसकर्मियों के रेशियो में। जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बार बार ये लगा चुका है बिहार सरकार को कि भैया तुम बिहार पुलिस का क्यों नहीं भर्ती करते, जहां देखो कोई ना कोई गुनाहें होते रहता है। लेकिन इस पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम इस बात पर ध्यान देते हो कि लड़कियों का यहां पर 25% लड़कियां हमारे बिहार पुलिस में है। भैया लड़कियों को भी कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, चलो मैं बता रहा हूं, ठीक। ये क्या कहते हैं कि 25% क्योंकि हमने आरक्षण दे रखा है इसलिए 25% लड़कियां क्या है भैया बिहार पुलिस में। अरे भैया तुम्हारा स्ट्रेंथ 2 लाख का है, यानी 2 लाख से भी प्लस है, 2 लाख प्लस है, लेकिन मैं 2 लाख भी मानकर अगर चलता हूं, तुम्हारे पास 1,10,000 पर्सनल मौजूद है। 1,10,000 मतलब मानकर चलो लगभग तुम्हारा 1 लाख सीट खाली है। अगर ये 1 लाख सीट भर्ती लिया जाता है तो उसमें लड़की भी तो आएंगे, सिर्फ लड़के कैसे आएंगे? यानी आप अगर इतना कुइयां बड़ा है और इस कुइयां में बोलो कि इतना जो पानी है ये खारा है और ये पानी बड़ी बढ़िया है, भैया ये पानी जो है इतना खारा है और यही पानी ऐसा है जो कि तुम्हारा काम आएगा खाना बनाने में, तो भैया ये तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन तुम कहां देखो कि इससे भी बड़ा कुइयां है और इतना पानी बड़ा खारा है जहां से हम नमक निकाल सकते हैं, जहां खाना बनाने में हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है? इसका ढिंढोरा तो सब लोग पीटता है, भैया इसका ढिंढोरा कब पीटा जाएगा? यानी सीट नहीं खाली है, का खाली है, सब लोग कहता है 60 से 67 हजार सीट जो है ये 1 साल में भर्ती करना था, क्या भर्ती हुआ? नहीं हुआ। अभी जो भर्ती हो रहा है उसको लटका दिया जा रहा है उसको। क्या इसमें यह गलती है कि स्टूडेंट का गलती है पेपर आउट करना, या पेपर जहां से छप रहा है वहीं से पेपर लीक होना, इसमें स्टूडेंट का गलती है? यानी स्टूडेंट तो अपना पैसा दे रहा है 500-600 रुपया फॉर्म भरने का, एग्जाम अच्छे से फेयर तरीके से आप लीजिए, इसमें स्टूडेंट का कहां गलती है? लाखों की संख्या में पार्टिसिपेट कर रहा है और आप ऐसे नोटिस निकालकर उनका मनोबल और डाउन कर रहे हो। इसे अब मानसिक तौर पर सोचने की ये विचार है कि अगर मान लो कि कोई लड़का के पास ये नोटिस जाता है, किसी भी इंसान के पास जाता है, तो ये क्या सोचने पर मजबूर होगा, काश हमारे पिताजी बिहार पुलिस में होते, काश हमारे पिताजी दरोगा होते। क्या मतलब वो एक तरह से आप नहीं देखे कि वो छूट हो गया, एक तरफ से वो एक तरफ से ये मानसिक रूप से उसे विकलांग करने का एक कार्य नहीं किया जा रहा है ये नोटिस के थ्रू। आप लोग सोचिएगा, इस पर जल्दी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट है बिहार के जितने भी शिक्षित लोग हैं, प्लीज एक ऐसा ये नोटिस है जिससे हजारों लड़के प्रभावित हो जाएंगे, इस पर जरूर आवाज उठाना चाहिए। और राजगीर जो ट्रेनिंग सेंटर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पर क्लियरिफिकेशन दीजिए कि क्या आप जो नियोजन की बात लिखे हैं कि ट्रेनिंग देने के बाद स्पेशल नियोजन किया जाएगा, क्या इनको रेगुलर भी किया जाएगा या 2 साल 1 साल के लिए जॉब पर रखिएगा? मुझे तो 100% विश्वास है, 99.9% विश्वास है कि 2 साल आप नियोजन पर रखकर तीसरा साल इन्हें परमानेंट कर देंगे। कहें कि नहीं ट्रेनिंग पहले से कर चुके हैं स्पेशल, 2 साल जॉब कर ले, एक्सपीरियंस है इनके पास, इनका होना चाहिए, आप इनको डायरेक्ट कर देंगे तो ये सही होगा? ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में ये होगा? दरोगा का सपना बैठा है, बहुत दिनों से हजारों लाखों अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अभी से आगे वाले दरोगा की तैयारी में लगे हुए हैं, ऐसे होगा? ऐसे होगा तो सही नहीं होगा। लड़के एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ रहे हैं भाई, ईडब्ल्यूएस पर कभी किसी ने बात किया? ईडब्ल्यूएस पर एनसीएल के लिए बार बार आयोग का दरवाजा खटकाया गया, हजारों की संख्या में लेटर भेजा गया, सांसद से मिला गया, विधायक से मिला गया, वो बोल रहे हैं कि तो मंत्री का चीज है, मंत्री लोग करेंगे। भाई तुम्हारा सांसद जो है, तुम किसी पार्टी से ना होगे, विधायक होगे तो मंत्री तो तुम्हारे संपर्क में होंगे ही ना, हम लोग के संपर्क में डायरेक्ट कैसे आएंगे? और जब हम लोग कोशिश करते हैं तो तुम तो ये बोलकर भगा देते हो कि जाइए उस समय सर आइएगा और मिलिएगा, उस समय बात जरूर आपको सुना जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है
लड़कों को गुमराह करना बंद कीजिए, ये बिहार का भविष्य है। ऐसे लड़के अगर कहीं दूसरे जाते हैं, अपने लाइफ बर्बाद कर कर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो फिर कैसा होगा यार। मतलब कम से कम तंदुरुस्त लड़का मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का मिल रहा है, उसमें ऐसे आपको स्पेशल भर्ती कराइएगा तो ठीक नहीं ना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा। मेरे किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं है, जो सच्चाई होता है वो बोल देते हैं तो कुछ लोगों को कड़वा लग जाता है, बहुत लोगों को कड़वा लगेगा, कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए, मतलब सच्चाई तो बहुत लोगों को कड़वा लगता ही है। लेकिन आप क्या स्टूडेंट सोच रहे हैं जरूर इस बारे में बताइएगा। हम लोग हमेशा धर्म, जाति, संप्रदाय, गोरा काला के नाम पर लड़े हैं, अंग्रेज भी लड़ाते थे, आज नेता लोग लड़ा रहे हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी एकजुट होकर ये बात नहीं कर पाए हैं कि क्या होगा, ये गलत है या सही है। अगर गलत है तो सब लोग एक साथ एक स्वर में बोलो कि गलत है और नहीं होना चाहिए। अगर सही है, मैं गलत हूं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। तो यही बताना था। और सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि खास आपके पास ये नोटिस पहुंचा होगा तो आप बनाइए वीडियो और बताइए कि ये कैसा सही है कैसा गलत है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। मुझे पता है कि सेम स्पेशल इनको ट्रेनिंग देकर वो आपके समतुल्य खड़ा कर दिया जाएगा, आपसे पहले खड़ा कर दिया जाएगा, आपका सपना मन में ही रह जाएगा, इनका सपना घर बैठे पूरा होगा, मुझे पता है, ठीक। मुझे अंदाजा ये लग चुका है ये किस लिए नोटिस आया है। बाकी अब इस पर क्लेरिफिकेशन आयोग ही देगा, मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूं, मैं अपना बात रख रहा हूं, शांतिपूर्ण तरीके से सभी लड़कों को समझा रहा हूं, ठीक। तो ये चीज है। अब क्या इस बारे में सोचते हैं जरूर बताइए कमेंट कर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और प्लीज आप लोग बार बार बैच के बारे में बोलते हैं कि सर कहां से डाउनलोड करेंगे, कहां से ये करेंगे, मैं लिंक दे देता हूं बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्पेशल बैच का 3 दिन का और टाइम है, वहां से आपको क्लास स्टार्ट हो रहा है कल से। और आज मैंने सिलेबस समझा दिया है, वीडियो अपलोड है, सिलेबस सभी अपलोड है, सो प्लीज आप कर सकते हैं वहां पर अगर इच्छुक है तो। बाकी इस नोटिस के बारे में जरूर बताइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अपना बिहार और यह है बिहार का अपना संस्कार, नेताओं का संस्कार। जय हो बिहार, जय हिंद।